अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तपीश, जहां पर शाजिर अब आहिस्ता ही आहिस्ता मास के बाद आलियान की फैमिली में भी खुद को मनवा चुका है। वो शिफा के करीब आने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तभी तो आलियान को, जिसने 20 लाख चोरी किए थे, 40 लाख की रकम देकर उसे रिहाई दिलवाता है। अब यहाँ पर शिफा काफ़ी शर्मिंदा है। वो ये 40 लाख देना चाहती है शाजिर को, तभी तो हर जगह पर सीरीज ड्रॉप कर रही है ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके, वो ज़्यादा सा पैसा कमा सके। माज शिफा को देखकर कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी है कि वो शिफा की ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहा, वो कुछ नहीं दे पा रहा जिसके उसने ख्वाब देख रखे हैं। खैर, यहाँ पर शिफा को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कोई ऐसी जॉब नहीं मिल रही जो इसके सारे मसाइल ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ आलिया अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा है कि मैं जब यहाँ से गया था ना, सारे मोहल्ले वाले मुझे देख रहे थे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कितना बदनाम हो गया कि यहाँ पर अब रहने का भी दिल नहीं चाहता। लेकिन बीवी समझाती है, आपने आपने ऐसे ही तो चोरी नहीं की, आप आदतन चोर नहीं हैं, लेकिन आपको मजबूरी ने चोरी करने पर मजबूर किया, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। शाजिर भी अगले रोज़ उमैर का हाल चाल पूछने के बहाने यहाँ आ जाता है और यहाँ पर सबको तसल्ली देता है कि वो उमैर का इलाज करवाएगा, जिस पर शिफा बोल उठती है, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर उमैर का इलाज करवा सकते हैं। पहले ही आपका 40 लाख देना है, वही कर्ज है हम पर, इससे ज़्यादा कर्जदार नहीं हो सकते। अब यहाँ पर शाजिर तो झुठलाता रहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो कर्ज नहीं है, वो तो सिर्फ एक दोस्त को दिया मैंने, तो इसमें कर्ज क्यों समझ रही हैं आप। लेकिन यहाँ पर शिफा किसी तौर समझने को तैयार नहीं। तभी भाभी शिफा को इशारा करते हुए साइड पर ले जाती है। शिफा, चाहती क्या हो तुम? तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी रकम जमा करने में 10 से 15 साल लगेंगे। क्या मेरा बेटा तब तक इस बीमारी से झगड़ता रहे? क्या वो तब तक कब्र तक उतर जाए? अगर अल्लाह ने हमारे लिए कोई फरिश्ता भेज ही दिया है तो तुम्हें क्या मसला है? अब भाभी की बातें सुनकर शिफा भी खामोश हो गई और वो शाजिर से ये हेल्प लेने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि वो शाजिर का सारा पैसा लुटा देगी। तो बस फिर अब फाइनल हो गया कि उमैर का इलाज शाजिर ही करवाएगा। शाजिर बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए उमैर को लेकर जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। ऐसे में शिफा भी घर से बाहर निकलती है, जगह जगह सीरीज ड्रॉप कर रही है। आज भी जब मास के साथ शाजिर खराब बातें कर रहा था तो शिफा को आते देखा। शिफा, कहाँ से आ रही हो? तो मास बताने लगा, बस सीरीज ड्रॉप कर रही है, जॉब करना चाहती है ना। तो ऐसे में शाजिर कहने लगा, तो मेरी न्यू कंपनी है ना जिसकी इनॉग्रेशन की थी, उसमें स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ पर जॉब कर लो। शिफा कहने लगी, नो थैंक्स, मुझे उस जगह पर जॉब नहीं करनी। तो ऐसे में शाजिर कहने लगा, तो क्या मेरी पार्टनर बनोगी? अब तो यहाँ पर मास भी चौंक गया और यहाँ पर शिफा भी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? तो अब शाजिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ ना, आप जॉब नहीं करना चाहती, पार्टनरशिप तो करेंगी ना। मेरी जो कंपनी है उसको शाजिर और शिफा के नाम पर कन्वर्ट कर देता हूँ, आपका और मेरा दोनों का ही पार्टनरशिप होगा उसमें। आप उसमें कोई पैसा मत डालिएगा, बस जो प्रॉफिट होगा, आपके हिस्से का प्रॉफिट मैं उसमें इंक्लूड करता जाऊँगा और आहिस्ता ही आहिस्ता आपके नाम पर वो हो जाएगी। ऐसे हाफ शेयर्स आपके और हाफ मेरे बन जाएंगे, इसमें क्या मसला है। अब यहाँ पर शिफा ये बात सोचने पर मजबूर है कि ऐसा हो भी सकता है। अब शिफा को ये एहसान क्यों बुरा नहीं लग रहा और मास को क्यों अजीब नहीं लगा कि वो पार्टनरशिप मास के साथ भी तो कर सकता है, तो शिफा के साथ ही क्यों। है यहाँ पर ऐसा ही होगा आगे चलकर। शाजिर की कंपनी का नाम SMS होगा, जिसका मतलब शिफा और शाजिर ही होगा। यहाँ पर किसी को ये बात अजीब नहीं लगी कि वो मास के साथ भी तो ये पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन नहीं, शिफा के साथ ही करनी है और शिफा को ही उसने अपने साथ रखना है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है। शिफा अब यहाँ पर शाजिर के साथ ही काम करना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टनर्स हैं, एक ही ऑफिस है दोनों का, तो फिर शाजिर को बार बार शिफा के साथ बात करने का, उसे देखने का मौका मिल ही जाएगा। फिलहाल तो शिफा घर आकर जब किचन में काम कर रही थी तो अचानक ही उसका हाथ जलने लगा। शाजिर से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ कि उसने कुछ ना देखा और जल्दी से जाकर शिफा का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को सहलाने लगा। शिफा भी ये सब देखकर एकदम से तो शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर जल्दी से अपना हाथ खींच दिया। बस ठीक है, कुछ ज़्यादा जख्म नहीं आया, बस थोड़ा सा ही तो जला है, आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब शिफा का रवैया आहिस्ता ही आहिस्ता शाजिर के साथ बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा और शाजिर
यही तो चाहता था, इसीलिए तो इतने पापड़ बेले उसने।